सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सिद्धिदाता सर्वशक्तिवान शांति का सागर आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है। बाबा कहते हैं, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी ज़रूर। इस भंवरे का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कहते हैं, बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर ले आऊँ और फिर राजाई में भेज दूँ। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूँ। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनको बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव रहना चाहिए, करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांतिधाम ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर एक ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करन करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सब के लिए कहते हैं कि अब यह देहभान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तम प्रधान जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं, नथिंग न्यू। बाप अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक का चित्र में, हर एक के लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे
मैं आकर सत्य की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसीलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सत्युग में होता ही है एक धर्म, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसीलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापना होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को पता भी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे कमल फूल समान बनना है। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र स्वतः प्रधान होते हैं, भारत को थामते हैं पवित्रता के बल से। तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं ने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए, फिर पुजारी बनते हैं। तो कहते हैं गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिजम तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझना पड़ता है। ब्रह्मा श्रो विष्णु, विष्णु श्रो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र हैं तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापना करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबरवार आना ही होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे। ऐसे पॉइंट्स निकले थे। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर वे समझे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो आज धारणा के लिए बाबा कहते हैं अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि लेने की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से पुराना हिसाब किताब चुक्त करने हैं। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हो हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ
पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज कर इस श्रेष्ठ संस्कार के आदि हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छोड़ जाएंगे। समस्या में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो तो सो का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुण का ही वर्णन करो। तो आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रोरियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आज बाबा हम बच्चों को अव्यक्त इशारा दे रहे हैं, जैसे अलौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हैं तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर विधाता वरदाता आत्मा हूँ। आज के साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।